राजस्थान रॉयल्स ने कर दिया सीएसके के साथ बड़ा खेला। खेला इतना बड़ा है ना कि अब जो संजू सैमसन आसानी से सीएसके के होते हुए दिखाई दे रहे थे ना, शायद अब वो आसानी से क्या, शायद वो सीएसके के हो ही ना पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी खबर की जो आ रही है आईपीएल से। वो ये कि राजस्थान रॉयल्स ने एक चाल चल दी है जिसके कारण सीएसके अब शायद संजू सैमसन को नहीं ले पाएगी। तो देखते हैं आखिर क्यों और आखिर कौन सा वो खेला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप फेसबुक पेज में हैं तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, रिपोर्ट्स आ रही थी और लगभग कंफर्म न्यूज आ रही थी कि भैया सीएसके संजू सैमसन को लेने में इंटरेस्टेड है। और सबसे बड़ी बात, संजू सैमसन भी राजस्थान रॉयल्स को बोल चुके हैं कि मैं राजस्थान से नहीं खेलना चाहता। ठीक है, ये लगभग कंफर्म्ड रिपोर्ट है। ठीक, तो भैया सब लोग मान के चल रहे थे, प्लेयर भी तैयार है, फ्रेंचाइजी भी उनको छोड़ने को तैयार है। जब संजू सैमसन बोल दिए तो फ्रेंचाइजी भी चाहती है कोई प्लेयर बिना मन से टीम में ना रहे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आईपीएल का एक रूल है, जब तक फ्रेंचाइजी नहीं चाहेगी ना, कोई प्लेयर कहीं जा ही नहीं सकता। पहली बात जानिएगा, मतलब फाइनल यहां पे सुप्रीम कोर्ट कौन है, वो है फ्रेंचाइजी। ठीक है, वो चाहेंगे तभी जाएंगे, और वो किसके साथ चाहेंगे वो भी फ्रेंचाइजी पे डिपेंड करता है। तो देखिए यहां पे क्या है मामला कि संजू सैमसन छोड़ना चाहते हैं। ठीक, सीएसके सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है संजू सैमसन को लेने में, और उन्होंने फॉर्मल तरीके से पूछा है राजस्थान से भी, संजू से। संजू ने हामी भरी है और राजस्थान उनसे कुछ नेगोशिएट कर रहा था। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था कि सीएसके का ही संजू सैमसन हो जाएंगे और सीएसके फिर काफी मजबूत भी दिखने वाली थी और अगले साल फिर एक चैंपियन बनने की भी दावदार नजर आने वाली थी। ठीक है, लेकिन जानते हैं लोचा कहां फंस गया। मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि प्लेयर्स ऐसा अगर करते हैं ना कि हम बोल देते हैं कि फ्रेंचाइजी से हम नहीं खेलेंगे, तो घाटा प्लेयर का कभी होता नहीं है, घाटा होता है उस टीम का, उनके फैंस का। क्योंकि एक अच्छा इंडियन प्लेयर अगर चल जाता है तो आपको ऑक्शन में उसका रिप्लेसमेंट नहीं मिलता। और मैंने आपको क्या बोला था कि संजू सैमसन के लिए ऑल कैश डील पे कभी राजस्थान राजी हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, ठीक वही हुआ। सीएसके क्या चाहती थी, सीएसके ये चाहती थी भैया हम तो अपना कोर टीम बना के रखे हुए हैं, तो संजू सैमसन के लिए आप ऑल कैश डील कर लीजिए, जैसे हार्दिक पांड्या के लिए किया था मुंबई इंडियंस ने। मुंबई अपने प्लेयर्स देने को तैयार नहीं थी। सेम सीएसके का भी अप्रोच था, लेकिन राजस्थान रॉयल्स भी देखिए कोई टीम चला रहा है तो ऐसे तो चला नहीं रहा है, दिमाग उसके पास भी है। तो उन्होंने क्या किया कि वो जानते हैं कि भैया ऑक्शन में तो सारे इंडियन प्लेयर तो लिए जा चुके हैं जो अच्छे हैं, जो रेप्यूटेड हैं, और संजू सैमसन अपने साथ ब्रांड वैल्यू भी लेके आते हैं। तो अगर हम संजू सैमसन को ऐसे छोड़ देंगे तो हम टीम को बिल्ड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें कोई अच्छा इंडियन प्लेयर ऑक्शन मिल ही नहीं पाएगा। तो उनके लिए भी एक ही ऑप्शन है भैया कि संजू सैमसन नहीं खेलना चाहते हैं तो उनका भी रिस्पेक्ट किया जाए, और बाकी जो टीमें इंटरेस्टेड है सबसे उन्होंने पूछा, जिसमें सीएसके से सबसे ज्यादा उनका नेगोशिएशन चला। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि हम आपको 3 प्लेयर का ऑप्शन देते हैं। कौन कौन? ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे। आप इन 3 में से किसी एक को दे दीजिए, संजू सैमसन को ले लीजिए। अब आपको ही मालूम है कि सीएसके अपने प्लेयर्स का भरोसा कभी नहीं तोड़ता। सीएसके अपना कोर टीम अगर बना लेता है, आप देखते होंगे एमएस धोनी का हमेशा अप्रोच रहता है, प्लेइंग 11 में जल्दी बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो इधर थोड़ा सा जब हारने लगे थोड़ा जल्दी होने लगा, पहले नहीं होता था। ठीक है, तो सीएसके अपने प्लेयर्स पे और खासकर कोर सेटअप पे बड़ा भरोसा करती है, जो उनके 8-9 मेन प्लेयर हैं, और ये तीनों तो सबसे मेन प्लेयर हैं। ऋतुराज गायकवाड़ टीम के कप्तान थे, बीच में इंजर्ड हो गए। रविंद्र जडेजा टीम के सबसे प्रीमियम ऑलराउंडर, और इस समय तो भारतीय टीम से भी बड़ा तगड़ा खेल रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर हैं। ठीक है, और चेन्नई की पिचेज स्पिन भी लेती हैं। फिर शिवम दुबे हैं जो स्पिन के बड़े तगड़े हिटर हैं, और जब 2 सीजन पहले चेन्नई का चैंपियन बना था तो उसमें शिवम दुबे का भी बड़ा योगदान था। मिडिल ओवर्स में जो हिटिंग करते थे ना, उससे ही मोस्टली सीएसके ने बाकी टीमों पर एक तरीके से एक्स्ट्रा बेनिफिट पाया था। ठीक है, तो रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे एक तरीके से सीएसके के त्रिमूर्ति हैं, जिन्हें सीएसके सपने में भी छोड़ने को नहीं सोच सकती। वही हुआ, सीएसके ने बोला भैया नहीं, हम इन तीनों को तो नहीं दे पाएंगे, इन तीनों में से मतलब किसी एक को भी नहीं दे पाएंगे, और संजू सैमसन के बदले वो ये 3 में से कोई एक प्लेयर चाहते हैं। तो भैया नेगोशिएशन चल रहा है अभी भी सीएसके मनाना चाहती है कि ऑल कैश डील पे आप मान जाइए, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि मामला फंस रहा है, क्योंकि जो वो टीम है ना, वो 2-3 और फ्रेंचाइजी से भी संपर्क में है। ठीक है, राजस्थान की टीम 2-3 और फ्रेंचाइजी से भी संपर्क में है, और वहां पे अगर कोई भी
एक अच्छे इंडियन प्लेयर के साथ ट्रेड करने को मान गया तो संजू सैमसन शायद दूसरे टीम के हो जाएंगे। तो भैया राजस्थान ने भी अपना खेला खेल दिया सीएसके के साथ। सीएसके मतलब मान के चल रही थी कि संजू अब आने वाले हैं, सबको ही मान लिया था, लेकिन राजस्थान ने भी बोल दिया कि इन तीन में से किसी एक को दे दो, हम दे देंगे। लेकिन राजस्थान भी अपना घाटा नहीं चाहेगी यार, पैसा से उन्हें मतलब ही नहीं है। मतलब ये है कि उन्हें संजू सैमसन के बदले एक आइडियल रिप्लेसमेंट मिलना चाहिए, जो ऑक्शन में पॉसिबल नहीं है। ऑक्शन में आइडियल रिप्लेसमेंट मिल सकता है, लेकिन वो फॉरेन प्लेयर के रूप में मिलेगा, इंडियन टीम के प्लेयर के रूप में नहीं मिलेगा। और फॉरेन प्लेयर्स में आप 4 ही खिला सकते हैं, तो मतलब अल्टीमेटली आपको अच्छा इंडियन प्लेयर चाहिए ही चाहिए। और वहीं पे मामला फंस गया। मतलब सीएसके अभी और मेहनत करेगी तब शायद राजस्थान माने, लेकिन अभी फिलहाल राजस्थान मानने को नहीं तैयार है। तो रिपोर्ट यही है। अब दूसरी बात, राजस्थान सीएसके से ही नहीं नेगोशिएट कर रही है। फाइनल डिसीजन मैंने आपको बताया था ना कि यहां सुप्रीम कोर्ट कौन है, वो है राजस्थान रॉयल्स, वही डिसीजन लेगी। तो अगर उनका कहीं से नहीं बनता है ना, तो वो चाह जाएंगे कि संजू सैमसन राजस्थान से ही खेलें, तो संजू सैमसन की मजबूरी है, नहीं तो बैन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो अभी फिलहाल सीएसके के नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो किसी से नेगोशिएशन नहीं होता है तो ये संजू सैमसन को छोड़ देंगे कि भैया आप आधे मन से शायद खेलें हमारे फ्रेंचाइजी में, तो आप ऑक्शन में जाइए, ऐसा कर सकते हैं। फिर ऑक्शन में सीएसके को फिर कई टीमों से कंपीट करना पड़ेगा, पहली बार। और सुनने में ये भी आ रहा है कि सीएसके नहीं, केकेआर ने भी इंटरेस्ट लिया है और 1-2 टीमों ने इंटरेस्ट लिया है, और केकेआर को भैया एक अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज की जरूरत है, तो वो शायद ट्रेड करने को किसी को राजी हो जाए। फिलहाल अभी कोई अपडेट आई नहीं है, तो अगर कोई और टीम डील कर लेती है तो सीएसके यहाँ पे चूक जाएगी। तो राजस्थान रॉयल्स ने जो बड़ा खेला है ना, उसके कारण सीएसके की टीम जो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाने वाली थी अगले सीजन में, फिलहाल वो अधर में लटका हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि देखिए MS धोनी काफ़ी चालाक आदमी है, दिमाग से वो खेल खेलते हैं, तो वो कुछ प्लेयर्स पे निशाना रखे होंगे, जैसे डेवाल ब्रेविस को उन्होंने देखा था, उनको लाया और इस समय वो भयंकर खेल दिखा रहे हैं। तो कुछ प्लेयर्स पे चेन्नई का निशाना रखी होगी, लेकिन फिलहाल संजू सैमसन अभी नहीं आ रहे हैं सीएसके में। अब नेगोशिएशन अगर चलता है, कुछ फ़ायदे वाली डील या कुछ ज़्यादा ही कैश दे देते हैं, तो हो सकता है संजू सैमसन सीएसके को हो जाए। फिलहाल मामला अधर में लट गया है। तो आप बताइएगा कि ये जो चाल चली है राजस्थान ने, वो सही चली है कि नहीं, और अब किस टीम के होंगे संजू सैमसन। हम उम्मीद करेंगे सीएसके के हों, लेकिन फिलहाल वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इन तीनों में से किसी एक को भी सीएसके रिलीज करने को तैयार नहीं है, और ऑल कैश डील में भी इंटरेस्टेड नहीं है राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।